इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने एक सेल में डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं तो उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। यानी बी कॉलम में हमारे पास ऐश विलियम्स, सीमा राय, फर्स्ट और लास्ट नेम एक साथ लिखे गए हैं। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट नेम सेपरेट हो जाए और लास्ट नेम सेपरेट हो जाए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल टू से आपने स्टार्ट करना है। और देखें ऐश ये जो है आपका, ये लेफ्ट साइड पे है, विलियम राइट साइड पे है, तो आपने लेफ्ट का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना होगा। और लेफ्ट के बाद आपने यहाँ देखें, इसको बिल्कुल सिंटेक्स को फॉलो करें। टेक्स्ट है आपके पास, आपने B5 सेल रेफरेंस देना है, कॉमा के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी ऐश में कितने कैरेक्टर्स हैं जो आपने सेपरेट करना है। मैं 1 2 3 इसमें कैरेक्टर्स हैं, क्लोज कर दें पैरेंथेसिस और एंटर कर दें, तो ऐश आपके पास सेपरेट हो गया फर्स्ट नेम। इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट नेम है सीमा, डेविड, चार्ल्स, ये कंप्लीट नहीं आए। राइट, ये क्यों नहीं आए? इसलिए कि कैरेक्टर्स में मैंने ऐश को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 3 कैरेक्टर्स कह दिए थे। राइट, तो ये फंक्शन यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि कंप्लीट आपके पास फर्स्ट नेम नहीं आ रहे। इसके लिए आपने क्या यूज करना होगा, इसके लिए आपने 2 फंक्शन यूज करने होंगे। पहले तो लेफ्ट का ही फंक्शन है क्योंकि ऐश आपके लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे आपने सेल रेफरेंस देना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने फाइंड का फंक्शन यूज करना है। तो फाइंड का फंक्शन में क्या है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कि हमने फर्स्ट और लास्ट नेम को सेपरेट करना है, इसलिए आपने कोटेशन लगानी है, डबल कोटेशन, स्पेस बार प्रेस कर दें, डबल कोटेशन क्लोज कर दें, कॉमा लगाएं, और उसके बाद आपने विलियम पे करना है। और यहाँ याद रहे कि 2 पैरेंथेसिस लगाने हैं क्योंकि हमने 2 फंक्शन यूज किए हैं। प्रेस एंटर कर दें, ऐश आ गया। अब आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे नाम फर्स्ट नेम आपके पास कंप्लीट आ गए। अब यहाँ ऐश के बजाय अगर आप इसको ऐशली भी कर देंगे तो ये सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली, इस ऐश को देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके पास, क्योंकि हमने फॉर्मूला यूज किया है, ये एडजस्ट हो जाएगा। राइट, किसी भी फर्स्ट नेम को आप चेंज करके देखेंगे, उसके करेक्टर्स बढ़ा दें, ये हो जाएगा। अब हम लास्ट नेम की बात कर लेते हैं कि विलियम्स, रॉय, रॉबर्ट ये लास्ट नेम है, इसको हम कैसे सेपरेट करें। तो वही है कि इक्वल टू से शुरू होगा फार्मूला आपका, क्योंकि ये लास्ट नेम राइट साइड पे है इसलिए हमने यहाँ पे राइट का फार्मूला यूज करना है। उसके बाद आपने देखें टेक्स्ट है आपके पास, B5 सेल रेफरेंस देना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पे आपने लेंथ का फंक्शन यूज करना होगा। लेंथ का फंक्शन के बाद आपने ये देखें, इस पे भी मैंने यहाँ B5 लिखना है क्योंकि ये आपको फर्स्ट और लास्ट नेम की लेंथ बताएगा। क्लोज कर दें, क्योंकि मैंने फर्स्ट और लास्ट नेम को, फर्स्ट नेम को इसमें से माइनस करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ माइनस का साइन लगा के फाइंड का फॉर्मूला यूज करूंगी। और फाइंड का फॉर्मूला जो है आपको याद है कि स्पेस के लिए होगा, कि इसमें हमने स्पेस देनी है, इसलिए कोटेशन, स्पेस, कॉमा, और उसके बाद आपने इस सेल पे क्लिक करना है, 2 टाइम्स पैरेंथेसिस लगाना है क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे 2 हो गया है, और इसको एंटर कर दें, विलियम्स आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको आप ड्रैग कर देंगे तो देखिए आपके पास लास्ट नेम आ जाएंगे। अब आप लास्ट नेम को भी, इसकी कैरेक्टर्स को भी इंक्रीज करके देखेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्प्लिट नेम्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट नेम के लिए हमने 2 फार्मूलाज यूज किए, जबकि लास्ट नेम के लिए हमने 3 फार्मूलाज यूज किए हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।